बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 फैसलों के खिलाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 मुख्तलिफ अपीलों पर आज जो समाअत हुई, इस अदालती कार्रवाई का अहवाल अपने वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसर साहब ने आज क्या दलाइल दिए हैं, जज साहबान ने इन तमाम अपीलों पर क्या सवालात पूछे और लतीफ़ खोसर साहब की किन जज साहबान ने सरजनिश की है। और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने आज कमरा अदालत में जब उनको आखिर में अदालती कार्रवाई के आखिर में बात करने का मौका मिला तो उन्होंने क्या एतराफ़ किया, उस एतराफ़ पर अदालत ने क्या नोटिस लिया, क्या रिमार्क्स दिए, ये सारी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अदालती कार्रवाई का जो लास्ट सेशन है, जिसमें अदालत ने यह कहा है कि लतीफ़ खोसर साहब जो कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से जो कानूनी नुकात उठाए गए हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। बड़े संजीदा नोयत के कानूनी नुकात उठाए हैं और इस बात को भी अदालती हुक्मनामे में इनकॉर्पोरेट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो एतराफ़ किया है उसके बाद इस मामले का जायज़ा लेना ज़रूरी है। लेकिन अदालत ने अपनी जो कार्रवाई है उसे कल 2 बजे तक मुलतवी किया है और अदालत ने यह कहा है कि हमें आगाह किया गया इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से, अमजद परवेज़ की तरफ से, कि जो तोशा खाना की 3 साल की इमरान खान साहब की सज़ा है, इस फैसले के ख़िलाफ़ और फैसले के ख़िलाफ़ जो सस्पेंशन की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फ़िक्स है। तो अदालत ने कहा कि हम अपनी जो अदालती कार्रवाई है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं। अपनी अदालती कार्रवाई को कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मुलतवी कर दिया है। तो इस फैसले से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए कोई रिलीफ का इम्कान कल की अदालती कार्रवाई से पैदा हो सकता है। उसमें एक रुकावट है, उस रुकावट का जिक्र भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था तो जो DG लॉ थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानिब से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में ये जितने भी नुकात यहाँ पे उठाए गए हैं, तमाम नुकात पर ट्रायल कोर्ट फैसला कर चुकी है। DG नौ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसले के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत मुकर्रर है। इसके बाद वकील अमजद परवेज़ साहब रोस्ट्रम पे आए। उन्होंने ये कहा कि 5 अगस्त को मुलज़म की जानिब से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट को, जज हमायूं दिलावर को रेफ़र कर दिया था, मुलज़म की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ तो फिर अदालत ने सज़ा सुना दी। यहीं पर जज साहबान ने उनके एतराफ़ का जो है वो नोटिस लिया और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या मुलज़म को गवाह पेश करने का कहा गया था, और फिर अमजद परवेज़ साहब ने इसका यह जवाब दिया कि मुलज़म के गवाहान को अदालत ने गैर मुतलका करार दे दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि फौजदारी केस में गवाहों को कैसे मुतलका गैर मुतलका कहा जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी जो सफाई का मौका ही नहीं दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपने कलअदमशुदा फैसले की बुनियाद पर कैसे फैसला कर दिया, और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह तो फैसले में गलतियां साबित हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि गलतियों के बावजूद इमरान खान के पास दादरसी का फोरम मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका कहना है कि अदालत आज ही मुलज़म को रिहा कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इस तरह का तर्जमल कैसे अपना सकते हैं ट्रायल कोर्ट में। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप फौजदारी मुकदमात की समाअत ऐसी होती है कि एक ही दिन में सज़ा जो है वो हो जाए। जस्टिस मज़ार नकवी ने कहा क्या कानून में हक़ दिफा मुलज़म का हक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि दिफा का हक़ देना कानूनी तौर पे लाजमी है। जस्टिस मज़ार नकवी ने कहा कि 7 दिन का वक्त को कानून में इस्तग़ासा को भी दिया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कुछ गवाहों को मुलज़म पेश नहीं कर सकता, उन्हें अदालत खुद बुलाती है। जिस पर जस्टिस मज़ार नकवी साहब ने रिमार्क्स दिया कि तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। क्या हर केस में इस तरह फैसले होते हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हर मुकदमे में फैसले इस तरह नहीं होते। तो ये जो आखिरी पोर्शन था अदालती कार्रवाई का, वो अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे अदालती कार्रवाई को कल तक मुलतवी किया गया, लेकिन लतीफ़ खोसर साहब ने क्या दलाइल दिए, उनसे जज साहबान ने क्या सवालात पूछे और उनकी सरजनिश किस बात पे की गई, किस बात पे उन्हें वार्निंग और मुतनब्बे किया गया। नाज़रीन, 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का वक्त मुकर्रर किया गया था। 11:45 पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे तक अदालती कार्रवाई जारी रही। अदालती समाअत का आगाज़ हुआ तो बंदियाल साहब ने लतीफ़ खोसर साहब को मुखातब करते कहा कि जी लतीफ़ खोसर साहब, सरदार साहब फरमाएँ। लतीफ़ खोसर साहब ने फिर जो मुख्तलिफ अपीलें थी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की, उनका हवाला दिया कि हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के खिलाफ हमने यहाँ पे अपीलें दायर कर रखी हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो अरकान असम्बली होते हैं, लतीफ़ खोसर साहब ने मामले का पस मंज़र पेश किया कि अरकान असम्बली अपने असासों की 31 दिसंबर तक जो तफसीलात होती हैं वो इलेक्शन कमीशन को फ्राहम करते हैं, जिसमें वो अपनी अहलिया जो ज़ेर कपालत बच्चे होते हैं उनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाते हैं। और उसमें लतीफ़ खोसर साहब ने मज़ीद ये ऐड किया कि 6 MNAs ने रेफरेंस भेजा स्पीकर कौमी असम्बली को, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान साहब के
3 सालों के जो डिक्लेरेशन है, जो असासों की तफसीलात हैं, वो झूठी हैं, वो गलत जमा करवाई गई हैं और स्पीकर ने ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। जस्टिस नकवी साहब ने ये कहा लतीफ़ खोसा साहब से कि आप इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 137 पढ़ें और उसका सब क्लास जो है वो 4 भी पढ़ें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने ये जो अरकान असम्बली के असासों की तफसीलात से मुतल्लिक और उसमें जो कानूनी परवीन दी गई हैं वो सेक्शन कमरा अदालत में पढ़ा। इसके बाद जो अपने लतीफ़ खोसा साहब थे उन्होंने मज़ीद वो रेफरेंस भी पढ़े और फिर उनकी जानिब से जो कहा गया, मैं क्योंकि हम 2 रिपोर्टर कवर कर रहे थे, तो इसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि माली गोशवारे जमा कराने के बाद 120 दिन में ही कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस नकवी साहब ने कहा क्या एक रुकन असम्बली किसी दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मेरे मुताबिक तो रुकन असम्बली शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, लेकिन 120 दिन गुजरने के बाद ये रेफरेंस भेजा गया। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि आपका केस तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिकायत की कानूनी हैसियत पर था। जैसे मंदूखेल साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से मुकदमा खत्म हो चुका है, अब किसी को केस को कैसे रिमांड किया जा सकता है। और जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि मौजूदा केस का सज़ा के खिलाफ मरकजी अपील पर क्या फैसला पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे फैसला कर दें तो जो अपील आपने सज़ा के खिलाफ दायर कर रखी है उस पर क्या असर पड़ेगा। खोसा साहब ने कहा कि अदालत को घड़ी की सुइयाँ वापस पहले वाली पोजीशन पे लाना होगी। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे इख्तलाफ किया लतीफ़ खोसा के साथ, कहा कि हर मरतबा गलत बुनियाद पर बनाई गई इमारत नहीं गिराई जा सकती, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 31 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करके शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया था कि कोई फौजदारी कार्रवाई ता हुक्म सानी ना होगी। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे इस्तफसार किया क्या लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की आपने दरख्वास्त दायर की, तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त वहीं दायर हो सकती है जिस अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी शिकायत दर्ज कराई। और फिर खोसा साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज कराने का अथॉरिटी लेटर नहीं दिया था। इसके बाद जो CRP का सेक्शन 190 है वो पढ़ा उन्होंने अपने लतीफ़ खोसा साहब ने। तो मंदूखेल साहब ने कहा कि आप इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो आप सेक्शन 193 भी पढ़ें। तो 193 पे जाने से पहले नकवी साहब ने फिर उनसे कहा, जैसे नकवी साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से, कि सीक्वेंस बरकरार रहे, आप 190 से लेके 193 तक जो सेक्शन है CRPC के उनको पढ़ें। इसके बाद जैसे मंदूखेल साहब ने कहा कि ये जो सेक्शंस आपने पढ़े हैं इसमें यह वाज़ेह किया गया है कि जो कॉग्निजेंस है वो मजिस्ट्रेट लेगा, लेकिन जो ट्रायल है वो सेशन अदालत में ही चलेगा। और फिर मंदूखेल साहब ने ये भी कहा कि आप दोबारा जो 190 सेक्शन 190 का सब क्लास 2 है उसको दोबारा से पढ़ें, बार बार पढ़ें ताकि बात जो है वो समझ आए। और फिर इसके बाद जैसे जमाल खान मंदूखेल साहब ने पूछा लतीफ़ खोसा साहब से कि कॉग्निजेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, जिस पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि कॉग्निजेंस का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट इस बात का जायज़ा लेगा क्या जाके केस बनता है नहीं बनता। और फिर उन्होंने एक और भी जवाब दिया कि देखें अगर कत्ल का मुकदमा होगा तब भी FIR दर्ज होगी, यहाँ पे तो कोई ऐसी खिलाफ वर्जी थी नहीं, लेकिन शिकायत जो है वो दर्ज करवा दी गई। लतीफ़ खोसा साहब ने अपने रिमार्क्स में, अपने दलाइल में बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फारूक साहब का जिक्र किया, जज हुमायूं दिलावर साहब का जिक्र किया, जिस पर खोसा साहब ने भी कहा कि हमारे साथ मजाक हुआ है। और फिर मंदूखेल साहब ने उनसे ये कहा कि देखें हर बात पे आप हाई कोर्ट का पे ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं, आप निचली अदालत के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। सरजनिश की लतीफ़ खोसा साहब की, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा तो फिर हम क्या करें, एतराज़ ना उठाएं तो क्या करें। तो मंदूखेल साहब ने कहा कि अगर आपको कोई फ़ैसला पसंद नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। बंदियाल साहब ने यही बात की, इंडोर्स किया मंदूखेल साहब के रिमार्क्स को। मंदूखेल साहब के रिमार्क्स और बंदियाल साहब के ये थे कि जब भी कोई फैसला दिया जाता है तो वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, उस फैसले के ऊपर पब्लिक में डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन ये तरीका कि जज के ऊपर डिस्कशन की जाए, फैसला डिस्कस ना किया जाए, इससे अदारे जो है वो फंक्शनल नहीं होते। इदारों को फंक्शनल करना है तो जो फैसला है उसको आप ज़रूर डिस्कस करें, जिस पर इस बात में सर हिलाया अपने लतीफ़ खोसा साहब ने कि हाँ अदालत बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर चीफ साहब ने कहा कि 4 अगस्त का जो फैसला था हाई कोर्ट का उसको आपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो लतीफ़ खोसा साहब ने जवाब दिया कि 5 अगस्त को तोशाखाना के जो जज थे हुमायूं दिलावर, उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया, जिस पर जमाल खान मंदूखेल साहब ने कहा कि जब कोई हुक्म इम्तना था नहीं तो जज हुमायूं दिलावर ने फैसला ही सुनाना था, लेकिन आपकी बात में वज़न हो सकता है, हम आपको भी सुनेंगे। इसके बाद नाज़रीन लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि
DOC को यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को मुकदमा दर्ज करने का अख्तियार सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दिया था। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मतलब है उसके चीफ और 4 मेंबरान की जानिब से मजाज अथॉरिटी मिलनी चाहिए थी। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जज हुमायूं दिलावर मुकदमा सुनने के भी अहल नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने तयन करना होता है कि वो मुकदमा सुन सकता है या सेशन अदालत सुन सकती है। मंदू खेल साहब ने कहा कि मौजूदा केस का हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपील पर बराह रास्त असर पड़ेगा। और इंदिया यानी इस रिमार्क्स में दिया गया कि क्यों ना ये मामला हाई कोर्ट को भिजवा दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये नुकात दूसरी मरतबा उठाए जा रहे हैं। अदालत ने पहले भी सारे नुकात हाई कोर्ट को भेजे थे। हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस को दोबारा हुमायूं दिलावर जज को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दायरा अख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। इन नुकात पर फैसला हम करें या हाई कोर्ट को वापस भेज दें। इसके बाद जो है वो मज़ीद जो नाज़िम प्रोसीडिंग हुई उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि हम 2 रिपोर्टर कवर कर रहे थे। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जो 120 दिन की कदगन दी गई है, क्या उसकी कोई वजह नहीं थी? क्या सारी उम्र इस तरीके से नाहली की तलवार जो है किसी भी पार्लियामान के ऊपर लटकती रहेगी? अभी जो 120 दिनों के म्याद की बात कर रहे हैं, तो जो सदर साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के कवानीन भेजे गए थे, क्या वहाँ पे फिर 10 दिन के म्याद नहीं थी? यहाँ पे तो खोसा साहब को म्याद याद है, लेकिन वहाँ पे 10 दिन के म्याद जो है जो सदर साहब को थे, उन कवानीन पे दस्तखत करने वाले से कहते हैं उसके ऊपर जो है उस कानूनी म्याद पर बात ना करें, आईनी म्याद पर उस पर बात नहीं हो सकती। मंदू खेल साहब ने कहा कि अगर आपकी बात मान भी लें, अब तो नीचे फैसला हो चुका है। और फिर खोसा साहब ने कहा कि कानून में जो डिक्लेरेशन हवाले से लफ्ज़ लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि डिक्लेरेशन जो होगा 120 दिन के अंदर जो है उसका जायज़ा लिया जा सकता है। जिस पर मंदू खेल साहब ने कहा कि कानून में ये लिखा है कि जब डिक्लेरेशन में गलतियां सामने आएंगी, उसमें गलत बयानी सामने आएगी, तब 120 दिन की म्याद जो है उसका आगाज़ होगा। इसी के ऊपर बंदयाल साहब ने कहा कि जो हमारे MNA हैं, MPAs हैं, उनकी तादाद कौमी और सूबाई असम्बलियों की 600-800 से ज़्यादा बनती है, तो 120 दिनों के अंदर उनके एहसासों का जायज़ा तो लेना मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे माइंड अप्लाई करना पड़ेगा कि 120 दिन की जो म्याद है वो कब से शुरू होगी। यहाँ पर भी फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि अदालत बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 17 जजेस हैं नीचे ट्रायल कोर्ट के, लेकिन हमारा केस जो है बार बार जो है जज हुमायूं दिलावर साहब को भेजा गया। बंदयाल साहब ने कहा कि आपकी बात को हम समझते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आपका जो एतराज़ था वहाँ पे वो ज़्यादा इस बात पे था कि केस बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो नीचे चलाया जा रहा है। बंदयाल साहब ने कहा कि आपकी जो बात है ठीक है, हम इसमें मुदाखलत कर सकते हैं अदालती फैसले के अंदर, लेकिन ये जो आप बार बार जजेस के मुतल्लिक़ से बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जिम्मेदारियों में शामिल है कि जजेस का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस अदालत के जजेस से लेकर निचले अदालतों तक जितने भी जजेस हैं, तमाम की जो इज़्ज़त तकरीम है वो बराबर है। यहाँ पे फिर खोसा साहब ने फौरी तौर पे जब ये, क्योंकि वो जजेस पे भी एतराज़ उठाते हैं ना, लतीफ़ खोसा साहब, कभी आमिर फारूक साहब पे, कभी हुमायूं दिलावर साहब ने, तो जब बंदयाल साहब ने बात की तो फिर खोसा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, हमने तो आपके लिए खून दिया है। जिस पर चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा कि जी हाँ, हमें मालूम है कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन मंदू खेल साहब ने कहा कि देखें, ये जो आप कुर्बानी की या जद्दोजहद की बात कर रहे हैं, ये किसी शख्स के लिए नहीं थी, ये हमारे लिए नहीं थी, बल्कि ये एक इदारे के लिए थी, एक मनसब की कुर्सी के लिए थी, कानून की हुक्मरानी के लिए थी। तो फिर खोसा साहब ने यह भी एतराफ़ किया कि हाँ, हमारी जो जद्दोजहद थी वो कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए थी। और फिर लंदन का भी जिक्र किया, उस पर भी अदालत ने वार्न किया कि जज साहब को जो है वो आप कहते हैं कि रिवॉर्ड देकर लंदन भिजवा दिया गया, ये कमरा अदालत में बात ना करें। इसके बाद अदालत की जानिब से जो है जो आज की अदालती कार्रवाई का ऑर्डर था वो डिक्टेट कर दिया गया, जो मैं आपको जो है पहले अदालती अपना वीलॉग के शुरू में बता चुका हूँ। इसके अलावा नाज़िम मियाँ जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा हैं, उनसे मुतल्लिक भी आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत आया, जिसमें अदालत ने ऑब्जर्वेशन दे के इस केस को खारिज कर दिया है। जो वकील थे अपने नैब के वो पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को ज़मानत दी गई, उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दी गई है कि आपने अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो आप उसको पहले इंटीमेट करेंगे, उनको ग्राउंड देंगे। तो अदालत की जानिब से कहा गया कि देखें, अब तो नैब कानून भी अमेंड हो चुका है, उसमें वाज़े तौर पर लिख दिया गया कि आप इंक्वायरी स्टेज के ऊपर किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और अगर आपने गिरफ्तार करना है तहकीकात की स्टेज के ऊपर तो पहले इंक्वायरी रिपोर्ट उसके हवाले करेंगे, उसको ग्राउंड्स आप जो अरेस्ट है वो भी उसको फ्राहम करेंगे। लेकिन जो नैब के वकील थे उन्होंने कहा कि ये जो ऑब्जर्वेशन लाहौर हाई कोर्ट ने दी है, ये नैब के कानून से जो है वो एलियन है, अजनबी है, ये उसके साथ मुताबिकत नहीं रखती। तो जिस पर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जब इंक्वायरी सतह के ऊपर जो है आपके पास मवाद ही नहीं होगा तो आप किस अख्तियार के ऊपर जो है मुलज़म को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके बाद चीफ साहब ने ऑर्डर लिखवाया और जो नैब की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया, लेकिन साथ में क्योंकि इमरान खान साहब ने नैब तरामीम को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, वो फेट भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करनी है, तो चीफ साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जो नैब तरामीम हुई हैं अभी जुलाई 2022 में, ये मशकूक हैं, ड्यूबियस हैं। और ये भी कहा गया कि नैब का कानून जो 1999 का था, 2001 का था,
वो उस वक्त तो नैब का कानून बड़ा ड्रैकोनियन था, काला कानून था, लेकिन बाद में उसमें बड़ी अहम तरमीमें भी की गई। और चीफ साहब ने यह भी कहा कि ये जो अपने नई तरमीम में जो रिमांड को कम कर दिया गया है, 90 दिन का था उसको कम किया गया है, और जो गिरफ्तारियों के हवाले से अरेस्ट अपना ज़मानत की परवीन दे दी गई है, ये बड़ा अच्छा जो है इसमें किया गया है। और इसके बाद ये जो नैब की अपील थी इसको जो है वो डिसमिस कर दिया गया। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपने केसेस को सिंध अपना पंजाब हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के हवाले से। और उसमें कहा गया है कि ये केस क्यों सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते। ये जो आर्टिकल 186 की दरख्वास्त है, क्या ये एक अच्छा फैसला किया खान साहब के लीगल टीम ने? क्या इसका नुकसान आगे चल के हो सकता है? इस पर अगले व्लॉग में आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।